हजारों बेटियों के पिता के रूप में, हजारों बच्चियों के नाना के रूप में। महाराज की बरसाने वाली लाडली की, लाला की, महाराज की सनातन इंटेलिजेंस की टीम हो जो घर घर जाकर। हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं गई हुई थी भारत मंडपम प्रगति मैदान, जहां पे सेलिब्रेट हो रहा था धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्मदिन। तो लास्ट के 2 ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मैं वहां तक पहुंची थी अपने ऑफिस से प्रगति मैदान, और उसके साथ साथ मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हंसराज जी के गानों पे सब लोग झूम उठे थे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं दिखाने जा रही हूँ कि आखिरकार उसके बाद क्या हुआ था, कि हंसराज जी के गानों के बाद आखिर कौन आया और क्या सेलिब्रेट हुआ और आगे क्या क्या चीज़ें हुई। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। आप लोग बैठे नहीं, हमें नहीं मानते। 1 2 जे पूरे पूरे दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। और महत्वपूर्ण है, दोनों हाथ उठा लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव, बागेश्वर धाम की। आज का दिन पूज्य महापुरुष मंच पर विराजमान है। आज का दिन 3 कारणों से बड़ा ही महान है। पहली बार हुआ है जब इस तरह से लोगों के मन में दर्शन की लालसा है। जोरदार तालियों से उन सब का भी जो एलईडी के माध्यम से ऊपर, उससे ऊपर, साइड में, बाहर सब दर्शन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। भारत मंडपम में जिस तरह से आज एक शंखनाद हो रहा है, आज के एक और दिवस है, वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि है स्वामी विवेकानंद जी की। शिकागो की धरती पर जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन का शंखनाद किया था, जिस तरह से उन्होंने तब तक चलते रहो, डटे रहो, लगे रहो, ये संदेश और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो उनके विचार थे, पूरे विश्व को झकझोर दिया, जगा दिया। आज पुनः एक पुण्य श्लोक, एक की पुण्यतिथि है और दूसरा पुण्य श्लोक है। उन्होंने शिकागो की धरती से, अमेरिका की धरती से ये शंखनाद किया था, और आज हमारे देश के इस पुण्य श्लोक एक ऐसे तापस कुमार जिन्होंने भारत की धरती से पूरे सनातन में शंखनाद किया है, सनातन का शंखनाद किया है। जोरदार तालियों से पुनः उनका अभिनंदन करेंगे। तीसरी बात, आज का दिन हमारे देश में जो तिरंगा लहराते हैं हम लोग, जो तिरंगा आज लहराते हैं हमारे देश में, उस तिरंगे को जिस देश, किस माटी से समर्पित किया हमारे पिंगले वेंकैया जी, आज जिन्होंने तिरंगे के मान को बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ने सनातन के मान को बढ़ाया, और हमारे आदरणीय, मेरे प्रिय, अभिन्न श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन इंटेलिजेंस की टीम हो जो घर घर जाकर सनातन के प्रति फैलाए जा रहे उस अविश्वास को, उन अफवाहों को, आस्था का भी संगम है। सनातन मंदिरों में जो धन की बात आ रही है, केवल धन की नहीं बल्कि धर्म की बात है। माता की, बागेश्वर धाम की, हर हर महादेव।
उनका अभिनंदन किया, उनका सत्कार किया, जो ब्रज का एक अनूठा तरीका है। मैं आग्रह करता हूं कि ब्रज की कुछ सुनहरी मिठास भरी बातों से भी आज के इस पावन दिवस पर अपने विचार रखें। कुछ मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज। वंदे शिव वृषभानुजां वृंदावनम गोवर्धनम वंदे ब्रज वसुंधरा। महाराज जी 2024 ठंड का समय आया। एक योगी नंगे पांव बागेश्वर धाम से श्री राजा राम सरकार के लिए चल दिया। काफिला बनता गया, कारवां जुड़ता गया। धीरे धीरे लाखों लाखों सनातनियों की चेतना जागृत हुई और इस प्रकार जागृत हुई कि ओरछा में जब वह यात्रा पहुंची, एक दिन में तिगैला से लेकर ओरछा तक 10 किलोमीटर के क्षेत्र में एक फुटकी भूमि भी ऐसी नहीं थी जो खाली थी। 2024 की उस यात्रा का प्रभाव हुआ 2025 में, जब पहली बार ऐसा हुआ कि वृंदावन से दिल्ली की नहीं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म सत्ता राज सत्ता की ओर अग्रसर नहीं हुई, जब राज सत्ता ने धर्म सत्ता की ओर रुख किया और ये दिखाया कि राज सत्ता बड़ी नहीं है, धर्म की सत्ता बड़ी है। और वृंदावन बांके बिहारी लाल के लिए इंद्रप्रस्थ जो देश की राजधानी है, देश की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां से पूज्य सरकार सभी सनातनियों को लेकर श्री बिहारी जी की शरण में लेकर गए और ये दिखाया कि जब तक गुरुओं के, जब तक प्रभु के, जब तक भगवान के सानिध्य में राजनेता विराजमान नहीं होंगे, तब तक सनातन का पुनर्जागरण नहीं होगा। वो जो योगी चला, वो नंगे पांव जा रहा था। हमारे पूज्य बालक योगेश्वर जी महाराज विराजे हैं। पूज्य महाराज जी ओरछा में विराजमान थे समापन में। पीड़ा कैसी रही होगी, फफोले कैसे पड़े, वो जो कष्ट था, रास्ते में जो पट्टियां बांधी जाती थी और उसकी पुनरावृत्ति नहीं, महाराज जी उसका भी उत्थान का पुनर्जागरण था। जब वृंदावन में विश्राम के दिवस लाखों लाखों सनातनियों की आंखों में आंसू थे, जब उनके सामने हर संत, हर कथावाचक, हर सनातनी ये चर्चा कर रहा था कि सरकार के चरणों में फफोले कितने पड़े हुए हैं, छाले कितने पड़े हुए हैं, उनमें से रक्त और पीप निकल रहा है। आज हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए आज एकत्रित तो हुए, लेकिन जरा सोचें कि हम जन्म दिवस किसका मना रहे हैं? किसी अपने व्यक्ति का नहीं, केवल अपनत्व के नाते हम यहाँ नहीं आए, हम आत्मीयता के नाते यहाँ नहीं आए। सनातनियों, हम आज इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम जागने तो आए हैं, लेकिन हमको जगाने वाला भी अब दुनिया में भगवान की कृपा से आज उपस्थित हो चुका है। अगर आज पूज्य सरकार नहीं होते, आज से 7-8 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, और उस प्रकार जो सनातन का पुनर्जागरण आज संभव हुआ, जिस प्रकार से सनातनी चेतना में जागे हैं, ऐसा संभव क्या आज से 7-8 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था महाराज जी? और क्या कारण है? अभी हम वृंदावन से आ रहे थे सरकार, तो रास्ते में हमने देखा कि जहां देखो वहां आपके बैनर लगे थे, होर्डिंग्स लगे हुए थे। एक 27-28 साल का युवा इस तरह से सनातनियों की चेतना को झकझोर देता है, इस तरह से हमारे अंतर्मन को जागृत कर देता है कि सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा कि बंगाल में, पश्चिम बंग में, जहां प्रवचन संभव नहीं था, जहां कथा वार्ता संभव नहीं थी, और जहां से सबसे ज्यादा गायों का कटान होता था, जहां नदी में फेंक दी जाती थी गाय और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता था कटने के लिए, हमारे कसाई, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, उस पश्चिम बंगाल की धरती को आज जागरण मिला है। आज वास्तव में महाकाली की शक्ति प्राप्त हुई है। तो उसमें सबसे बड़ी चेतना जिसने काम किया, गांव गांव पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की चेतना ने, इनके प्रवचनों ने और इनकी दोनों यात्राओं का प्रतिफल है कि आज पश्चिम बंगाल में हम लोग राष्ट्रवादी सरकार का दर्शन कर पाए। हम लोग ये जन्मोत्सव मनाने आए हैं। सरकार को आज महाराज की, बरसाने वाली लाडली की, वाले लाला की, जी महाराज की, गोकुलाधीश भगवान की, यमुना मैया की, गौ
कुछ महाराज जी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम पूज्य हम सबके गुरु बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस जन्मोत्सव में जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें, खास करके हमारे साधु संत, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब के सब भाग्यशाली है जो हम सबको एक ऐसे साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है जो उनका एक ही एक लक्ष्य है, भारत बने हिंदू राष्ट्र। और आज उन तमाम बेटियों को जिनका सामूहिक विवाह करके गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, लगभग अब हमारे गुरुजी नाना भी बन चुके हैं और आज नाना होने के कर्तव्य में निभा रहे हैं। वो लोग जन्मदिन तो मनाते हैं, कुछ अलग स्वार्थ होता है, लेकिन गुरुजी इसमें भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ देखा है। इसमें भी गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि आने वाला। और इसके बाद भैया मनोज तिवारी जी। एक बार बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। और आज तो हमारे सरकार का जन्मोत्सव है। एक बार बिहारी ताली ठोक दीजिए आप लोग, ताकि लगे कि बिहार वासी भी आज यहाँ भारत मंडपम में सरकार का जन्मदिन मना रहे हैं। हम तो सरकार के पूज्य चरणों में बिहार की 13 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम निवेदित करने आए हैं कि आप हमारे सनातन के आन बान शान है, भारत की पहचान है। आप सताई हो और आप इसी प्रकार से हम सभी सनातनियों का मार्गदर्शन करते रहे। बहुत धन्यवाद कुछ महाराज जी। और अब इस दिल्ली राज्य की जो भारत की राजधानी है, इस राज्य की प्रथम महिला सेविका, प्रथम सेविका दिल्ली में आज देश भर के बागेश्वर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। पूरा देश का हर कोने का श्रद्धालु यहाँ उमड़ा है और वे दिल्ली की गृह स्वामिनी हैं, तो उन्हें स्वागत में हम चाहते थे कि वो प्रारंभ में रहें, तो उनका आशीर्वचन, उनका शुभकामना और स्वागत संदेश भी हम प्रारंभ में सभी देश भर से आए श्रद्धालुओं के लिए सुनना चाहते थे। मैं उस कार्य के लिए आगे बढ़ूं जो आज का पावन दिन जिस कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है, उसके पूर्व मैं चाहूंगा हमारे बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। आज के इस पावन दिवस पर वे भी अपना शुभकामना संदेश प्रेषित करें और इसके बाद हम उन बेटियों को शिक्षा का दान करेंगे। जी, शुभकामना संदेश हम बाद में सुनते हैं, पहले उस पावन कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं जो आज के इस दिन को निरूपित कर रहा है। पूज्य महाराज श्री ने अपने इतनी आयु, इतनी अवस्था में जो पुरुषार्थ किए हैं, जो बड़े काम, जो बड़े आंदोलन इस देश के लिए किए हैं, उसमें से एक है गरीब बेटियों के विवाह। लगभग 2000 बेटियों के विवाह 30 वर्ष की अवस्था में भारत के एक संत ने इतना बड़ा आंदोलन चलाकर किया है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज उनमें से 29 बेटियां, उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं और वे बेटियां अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं। जिन बेटियों के विवाह पूज्य महाराज जी ने कराए, वे भी अब मां बन गई हैं और वे अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं और वे बेटियां अपने नाना से मिलने यहाँ आई हैं। इन बेटियों को, ऐसी बेटियां जिनके विवाह में संकट था, महाराज जी ने उन बेटियों के विवाह किए, पूरी शोभा के साथ उनके विवाह हुए। वे बेटियां अपनी बेटियों के साथ पहुंची हैं। इन सभी बेटियों को आजीवन शिक्षा का दान आज महाराज जी दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी एवं अनेक संतों की पावन उपस्थिति में ये दिव्य कर्तव्य पूरा हो रहा है। ये बेटियां अपने पिता के साथ हैं और कुछ बेटियां अपने नाना के साथ भी हैं। इन्हें शिक्षा के दान के स्वरूप किताबें, पाठ्य पुस्तकें, ये सब तो दिया ही जा रहा है,
हर बेटी हर परिवार को 51 हजार रुपए की राशि, ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो सके। इसके लिए पूज्य महाराज जी ने आज अपने जन्मोत्सव पर इन बेटियों को भेंट की है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये भारत के मंदिरों की शक्ति है, ये भारत के सनातन की शक्ति है, ये भारत की उस संत परंपरा की शक्ति है। लोग कहते हैं कि भारत के मंदिर क्या करते हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए कि भारत के मंदिर क्या करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो अपनी दान पेटी 20 घंटे के भीतर बागेश्वर धाम परिवार एक बेटी के हाथ पीले करने का संकल्प ले चुका होता है। ये सभी बेटियां जिनके ब्याह बागेश्वर धाम से हुए थे, उन बेटियों के साथ अब उनकी बेटियां हैं, इनकी शिक्षा का जिम्मा पूज्य महाराज ने लिया है। और देखिए इन बेटियों का भाग्य, जिनके विवाह में हजारों संकट थे, उनके विवाह धूमधाम से हुए और अब उन बेटियों की शिक्षा संपन्न